मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ठग्गों की नानी। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों बड़े ही चालाक, बाज, मक्कार और आयार थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने भाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा, बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा, शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम ही कुछ कहो, हम सुनाएं, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा, एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता था। इसमें ख़ास बात ये थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाएं तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब बाएं सींग पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे वो बेचारी वही ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपए देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बथेरे इलाज कराए, लेकिन जख्म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करना शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, उसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवा कर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिसमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठग्गों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए, और करते भी क्या, शर्त जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपए देते। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खा लेंगे।
وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف خوب چہل پہل تھی، کھوے سے کھوا چلتا تھا۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں ساتھ دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں۔ دونوں نے کہا اور بڑھیا اچھا کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔